मलबा गिर गया। शेल्वी, हमने कहा था ना मत करो देखो क्या हो गया। और आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था कि अब गीली मिट्टी है? क्यों रिस्क लिया? जबकि हम बोल रहे थे कार्तिक जी के साथ को खतरा है, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। माता रानी, माँ, हम सब तो आपके बच्चे हैं। एक माँ अपने बच्चे को कष्ट कैसे दे सकती है? हाँ, मुझे पता है कार्तिक पर धरती का घात है, लेकिन धरती तो माता होती है ना, वो अपने बच्चे को कैसे निकल सकती है? एक बुजुर्ग की प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे बच्चे की मदद कीजिए माँ। सुकून जी, आखिर क्यों मिस्टर कार्तिक के लिए आप इतना परेशान हो रही है? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? क्या वाकई आपके वो पति हैं? जवाब दीजिए, क्या रिश्ता है उनके साथ? कार्तिक मेरा पति है और ये बात इसे अच्छे से पता है, इसीलिए तो ये बार-बार बोल रही है कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि उसकी जान बचे। अच्छे से जानती है कि अगर कार्तिक की जान बची तो वो इसे मिलने वाला नहीं है। सर, हमें बताइए ना, आप क्या करने वाले हैं? कार्तिक जी को आप कैसे निकालने वाले हैं गड्ढे से? मैम, हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा है अब, इस सुरंग के जरिए कार्तिक जी तक पहुंचने का, लेकिन इसमें समय जाएगा। आप सबको स्ट्रॉन्ग रहना होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्तिक जी को रहना होगा। हमारे कार्तिक जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हिम्मत नहीं हार सकते। आप अपना काम शुरू करिए ना। मैम, हम अपना काम तो शुरू कर दें, लेकिन कार्तिक जी दिखाई नहीं दे रहे। इस मिट्टी की वजह से उनका मूवमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। नहीं, हमारे चुलबुल कौशल को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उन्हें। आप लोग पीछे हटिए सब लोग, तुम लोग जल्दी जल्दी काम चालू करो। दादी, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। आप जैसे एनर्जी क्रिएट करेंगी ना, कार्तिक जी तक भी वैसी एनर्जी पहुंचेगी। आप विश्वास रखिए, आपका टिल्लू जरूर वापस आएगा। माता रानी, हम जानते हैं कि आप हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले और आपको हमारी हिम्मत का मान रखना होगा और हमारे पति को लौटाना ही होगा। ये तो गड्ढे की तरफ जाने वाला रास्ता लग रहा है। दादी, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कार्तिक जी तक पहुंच सके। सुकून बेटा, तू अपनी जान को कैसे दांव पे लगा सकते हो? दादी, कार्तिक जी हमारी जान है, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए
ताकि हम उन तक पहुंच सके। बाकी माता रानी है हमारे साथ, वो हमें निराश नहीं करेंगी। कार्तिक दिख क्यों नहीं रहा है? ये पूरा गड्ढा तो मिट्टी से भर गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कार्तिक कहाँ है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी गीली है, इसलिए ऐसे में मुश्किल है कि मैं आपके बेटे को बचा पाऊंगा। ये रास्ता तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कार्तिक जी, कार्तिक जी, चुल्लू कौशल तक हमारी आवाज पहुंच रही है या नहीं? हम कैसे बताएं उनको कि वो उनके आसपास ही है? बाबा जी का दिया हुआ शंख, हाँ वही बजाते हैं। तो सुकून का शंख है। ऐसा लगता है जैसे जैसे सुकून यहाँ आसपास ही है। सुकून, सुकून मैं यहाँ हूँ। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सुकून। हाँ, हाँ कार्तिक जी, हमें आपकी आवाज आ रही है। हाँ कार्तिक जी, आप चिंता मत करिए, हम आप तक पहुंचने का रास्ता निकालते हैं। हाँ बस थोड़ा सा सब्र रखिए। नहीं सुकून, तुम यहाँ मत आना। कार्तिक जी हम आ गए। मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। पागल लड़की, अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? कार्तिक जी, हमारी जान तो आप है ना, अगर आप नहीं रहोगे तो क्या काम की जिंदगी, इसलिए हमने लगा दी दांव पर। कार्तिक जी, हम जहाँ से आए थे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, चलिए। वो देखो मेरा बेटा कार्तिक दिखाई दे रहा है। वो देखो। हाँ, हमारी बेटी स्कूल में दिख रही है। ये काम ना सिर्फ सुकून ही कर सकती है। इतनी गहराई में जाकर मेरे बेटे को बचाया, वो भी अपना रास्ता खुद बनाकर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे की जीवन साथी सुकून है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए, जाइए वहां जाकर उनको निकालिए, जाइए प्लीज। अरे सुनो, इधर आओ।
हमें उस साइड जाना है। कम ऑन, फास्ट। सर क्या कहना चाहेंगे आप सुकून जी के बारे में? सुकून ने हम सबके जीवन में सुकून भर दिया। जिस तरह सावित्री ने अपने पति की जान बचाई थी, वैसे ही सुकून ने अपने पति की जान बचाई। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है एक सच्ची सुहागन के लिए? माँ जी, जल्दी चलिए। कार्तिक बाबू को सुकून जी ने बचा लिया है। सच कह रहे हो शिपू? हाँ माँ जी। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृपा बरसाने के लिए। ये बूढ़ी दादी आपसे विनती करती है कि सुकून ने बहुत तकलीफ सही है, उसकी झोली में खुशियां भर दीजिए। कार्तिक को उसकी याददाश्त वापस दिला दीजिए। हे माँ, कार्तिक जी आइए। तूफानी तड़का, मुझे सब कुछ याद आ गया। माता रानी, हमारे चुलबुल कौशल हमें पूरी तरह वापस मिल गए। थैंक यू सो मच। कार्तिक, सुकून, बेटा दोनों आराम से बाहर आ जाओ। सुकून, बेटा तुम ठीक हो ना? सुकून, कार्तिक जी प्लीज जल्दी आइए, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा। कार्तिक भी आ गया। आराम से बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम सलामत हो। भाई थैंक गॉड आप ठीक है। साले साहब आज तो आपने डरा ही दिया था, बताओ। अरे मौत के मुंह से बच कर आया है तू। तुझे पता है ये सब माता रानी की कृपा से और सुकून की हिम्मत की वजह से हुआ है। बेबी थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। मेरी तो सब प्रेयर्स आंसर हो गई। मैं कितना डरी हुई थी पता है। मिस्टर कार्तिक, क्या आप हमें बता सकते हैं पूरे इंसिडेंट के बारे में? ये क्या बोलेंगे, ये तो बोरवेल में फंसे हुए थे ना। हमसे पूछिए, हम सब यहाँ कितने परेशान थे, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं इनकी बीवी हूँ। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। मेरी बीवी ये नहीं, सुकून है। कार्तिक, तुझे सब कुछ याद आ गया? हाँ दादी, मुझे सब कुछ याद आ गया। सुकून के साथ बिताया हुआ वो हर पल, मुझे सब कुछ याद आ गया।
तुम्हारी लीगल बीवी मैं हूँ, लीगल डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। शेल्वी, जेल कार्तिक जी नहीं बल्कि तुम जाओगे और ममता जी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है इस शेल्वी ने किया है। और तो और आप सब लोग सच जानना चाहते हैं ना, तो सच ये है कि शेल्वी ने कार्तिक पर वशीकरण किया था। कार्तिक ने शेल्वी से शादी सिर्फ और सिर्फ वशीकरण के प्रभाव में की थी। कार्तिक की कोई मर्जी थी ही नहीं। हाउ डेयर यू आंटी, आप सारा का सारा ब्लेम मुझ पर कैसे लगा सकती हैं, जबकि सुकून और उसकी फैमिली को मारने में आपका हाथ है। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बहुत फायदा उठाया आपने मेरा। क्या कर रही हो? देखो शेल्वी, चुप, मैं भी नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती आंटी। भगवान के लिए अलग हो जाओ। पागल हो गए तुम दोनों, मजाक बना रहे हो सबके सामने। देख रहे हो मीडिया है यहाँ पर। इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि इन दोनों ने मिलकर ही सुकून को मारने का प्लान बनाया था। उस प्लान में मैं शामिल नहीं था, लेकिन मुझे सब पता था। पर मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं आज तक चुप रहा। सोचा नहीं था कि आप दोनों इतने गिर जाएंगे। इंस्पेक्टर, अरेस्ट है। नहीं कार्तिक जी। सुकून, जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम उन्हीं को बचा रही हो। हाँ, क्योंकि ये दोनों हमारे परिवार का हिस्सा है कार्तिक जी। सजा देना बहुत आसान होता है, पर माफ करना उतना ही मुश्किल। और आप जानते हैं ना, आसान काम हम कभी करते नहीं, इसलिए हमने इन दोनों को माफ कर दिया। एक तरफ हमारी बहन है और दूसरी तरफ हमारी सास। अब आप ही बताइए, हम दोनों को जेल कैसे भेजे? ये देख लिया ममता, तुम दोनों ने कितनी अच्छी और सच्ची इंसान है ये। तुम दोनों को इसका धन्यवाद बोलना चाहिए। सुकून, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। तो बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाया है बेटा, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही है? बड़े कभी छोटों से माफी नहीं मांगते। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उतना काफी है हमारे लिए। सुकून, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने क्या कुछ नहीं किया कार्तिक को तुमसे छीनने के लिए, और तुमने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद यही चीज तुम्हें सुकून बनाती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुकून। आई एम सो प्राउड कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने वाकई मुझे माफ कर दिया? क्या हम अपनी बहन को माफ नहीं करते? थैंक यू सुकून, थैंक यू सो मच। हमारी बच्चियों, ऐसे ही प्यार से रहना हमेशा। कार्तिक बेटा, सुकून से बेहतर जीवन साथी हो ही नहीं सकता। सही बोल रहे हैं जगदीशवा। अब अपनी जिम्मेदारी संभालो और हमें मुक्त करो। खुश रहो। सुकून, तुमने 16 साल इंतजार किया, पर अब नहीं। अब मैं तुमसे ऑफिशियल शादी करूंगा, ताकि कोई भी हमारे रिश्ते पर उंगली ना उठा सके। हाँ तो फिर साले साहब, अच्छे काम में देर कैसी? तो फिर इसी बात पे लगे, आज वरमाला भी पहना दीजिए। मंगलम
खूब खुश रहो दोनों और किसी की नजर न लगे इस प्यारी सी जोड़ी को। तूफानी तड़का, अब तुम्हें एक जन्म नहीं 7 जन्म तक मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। चुबुल कौशल, जो 7 समंदर पार करके आई हो, वो 7 जन्म क्या 70 जन्म आपके साथ रह सकती है। वैसे आज फाइनली हमारा सपना पूरा हुआ और ये दिल वाली अपना दूल्हा लेकर जा रही है।